आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 1 के बारे में, जिसका नाम है प्रकाश यानी लाइट, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। सबसे पहले नंबर हम बात करेंगे ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स यानी प्रकाश। अगर हमसे बात करें कि ऑप्टिक्स आखिर क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स, यानी प्रकाश का अध्ययन कहलाता है ऑप्टिक्स यानी प्रकाश की। स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स, यानी प्रकाश का अध्ययन ही प्रकाश की कहलाता है। उसके बाद हम धीरे धीरे बात करेंगे कि आखिर प्रकाश यानी लाइट क्या होता है। तो सबसे पहले नंबर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश की मतलब ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब होता है कि प्रकाश का हम अध्ययन करेंगे। स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट यानी प्रकाश। कि आखिर प्रकाश क्या होता है। तो सबसे पहला नंबर हम बताते हैं कि प्रकाश जो होता है ऊर्जा का ही एक रूप है। तो हम बोल सकते हैं कि प्रकाश जो ऊर्जा का ही एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। दूसरा, हम प्रकाश के बारे में अगर कोई बात करें कि प्रकाश आखिर क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं प्रकाश एक प्रकार के वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो हमें हमसे कोई बात पूछेंगे तो बताओ ये बाबू कि प्रकाश क्या है, ये भी पूछ सकते हैं कि प्रकाश एक तरह का वैद्युत चुंबकीय या विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर हमसे कोई बच्चा पूछे, उसको हमें समझाना हो कि प्रकाश क्या है, तो हम ये भी उसको बोल सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का ही रूप है जो हमें देखने के लिए सहायता प्रदान करता है। उसी को हम बोलते हैं प्रकाश। प्रकाश ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा का वो सूत्र है जो किसी वस्तु दिखाने के लिए, किसी वस्तु को दिखाने के लिए सहायता, किसी वस्तु को दिखाने के लिए सहायता प्रदान करती है। तो हम इसके बारे में डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं कि प्रकाश जो होता है वह ऊर्जा का वह रूप है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें किसी भी वस्तु को, मान लीजिए हम इस मार्कर को देख रहे हैं, इस मार्कर को भी देखने के लिए हमें किसी न किसी मतलब ऊर्जा की जरूरत है। हम बोल सकते हैं कि प्रकाश भी तरह की ऊर्जा का ही रूप है। जैसे कि अगर हम किसी भी वस्तु को देख रहे हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, किसी भी वस्तु को दिखाने के लिए हमें सबसे पहला नंबर जो प्रकाश उत्सर्जी पदार्थ है, जैसे कि किसी भी प्रकाश उत्सर्जी, जैसे कि कोई बल्ब है तो वहाँ से प्रकाश आ रहा है, जैसे कि सूर्य है तो वहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश उत्सर्जी पदार्थ होना चाहिए। और उसके बाद प्रकाश का उस वस्तु से परावर्तित भी होना चाहिए, मतलब टकरा करके आना चाहिए। अगर कोई सवाल हमसे करे कि ये मार्केट इसलिए दिख रहा है कि यहाँ पर जो है लाइट टकरा करके परावर्तित होकर के हमारे आंखों तक आ रहा है, तभी हम इस मार्कर को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ अगर हम इस तरह से रख दें तो हमें दिखेगा नहीं। आखिर क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये टकरा करके इस मार्कर से टकरा करके प्रकाश हमारे आंखों तक नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको नहीं देख सकते। किसी भी वस्तु को देखने के लिए या किसी भी वस्तु को देखने के लिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश उत्सर्जन वस्तु तथा प्रकाश परावर्तित वस्तु पूरा आवश्यक
तो यहाँ पे अगर बात करें, अगर यहाँ पे बात करें कि प्रकाश उत्सर्जी पदार्थ क्या है, प्रकाश उत्सर्जी जो वस्तु है क्या है, तो हम बोल सकते हैं जैसे कि कोई बल्ब है तो वहाँ से प्रकाश आ रहा है, लेकिन किसी बल्ब से आ रहा है या किसी भी मान लीजिए सूर्य से आ रहा है, तो ये प्रकाश उत्सर्जी है, प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है। लेकिन उत्सर्जित होने के साथ साथ हम तभी हम देख सकते हैं जब हमें वहाँ से प्रकाश लाइट टकरा करके परावर्तित होकर के वो हमारी आंखों तक आ जाए। हो सकता है इस मार्कर को हम पीछे रख दें इस तरह से, तो ये मार्कर है मेरे पास, लेकिन यहाँ पे प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन यहाँ इस मार्कर से टकरा करके जिसे इस तरह से रखते हैं यहाँ से लाइट आ रहा है, लेकिन हमारे आंखों तक नहीं आ रहा है, इसलिए हम इस मार्कर को नहीं देख पा रहे हैं। तो बहुत सारा मतलब ये भी रीजन है, अगर किसी भी वस्तु को देखना है तो हम उसी वस्तु को हम देख सकते हैं जिसमें प्रकाश उत्सर्जी हो। अगर हमें पूछा जाए कि हम किस वस्तु को देख सकते हैं तो उसी वस्तु को हम देख सकते हैं जो प्रकाश उत्सर्जी वस्तु हो, इसके साथ साथ उससे जो है प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों तक आना चाहिए। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम प्रकाश के बारे में कुछ और पॉइंट बताते हैं, इसको नोट करना है। हमने सबसे पहले बताया था कि प्रकाश जो होता है एक प्रकार के वैद्युत चुंबकीय तरंग है, और आपको जानना चाहिए कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंग यानी विद्युत चुंबकीय जो तरंग होता है उसका जो चाल होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यानी विद्युत चुंबकीय नोट पॉइंट में आपको लिखना है कि जितना भी विद्युत चुंबकीय तरंग है उसका जो चाल होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। विद्युत विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल 3×10⁻⁰ यानी जितने भी वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है, जितने भी वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है इसका जो चार्ज होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम आपको इसके पहले हम बता कि जो प्रकाश होता है, जो लाइट होता है, वो भी एक तरह के वैद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका मतलब है कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रकाश है उसका जो निर्वात में चाल होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। मतलब कहा है कि एक सेकेंड में, अगर एक सेकेंड जैसे ही हो तो प्रकाश की जो चाल होता है निर्वात की बात कर रहा है, निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अगर हम किलोमीटर घंटा में सॉरी सेकेंड में बदलेंगे तो एक सेकेंड में जो होगा 3×10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब हुआ कि एक सेकेंड में प्रकाश का जो चाल होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है एक सेकेंड के अंदर। और सबसे अधिक जो होगा प्रकाश का चाल होगा जो निर्वात में होगा, दिक्कत तो सबसे अधिक जो होगा प्रकाश के चाल में, प्रकाश के चाल तो सबसे जो अधिक प्रकाश का जो चाल होगा वो होगा निर्वात। प्रकाश का चाल सबसे अधिक होगा निर्वात। फिर निर्वात से जो कम होगा चाल वो होगा गैस में। और गैस से कम होगा चाल प्रकाश का वो होगा द्रव में, और द्रव से भी कम होगा चाल ठोस में। तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश सबसे पहला नंबर निर्वात में भी चलता है, गैस में तो चलता है, द्रव में भी चलता है, ठोस में भी चलता है। लेकिन अगर प्रकाश का जो चाल होता है, ये प्रकाश का जो चाल है निर्वात में भी है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन हम एक बात और बताना चाहते हैं कि जो प्रकाश का जो चाल है, प्रकाश की चाल के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था, तो उस वैज्ञानिक का नाम था रोमर। ये सब नोट पॉइंट कर करके लिखना है, यही सब सवाल कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है।
ये सब हमेशा पूछा जाता है। प्रकाश की चाल का मतलब कितना होता है? प्रकाश किस तरह का तरंग है? प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है। इसके अलावा हम ये भी बताना चाहते हैं कि जो प्रकाश की चाल के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था, तो हमें याद रखना है कि रोमर नामक साइंटिस्ट है। प्रकाश की चाल के बारे में प्रकाश की चाल के बारे में सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ बाबू कि प्रकाश के चाल के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था, तो याद रखना है कि रोमर। क्या चीज? रोमर। रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया था प्रकाश के चाल के बारे में कि प्रकाश का चाल होता है निर्वात में 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। आखिर ये रोमर कब बताए थे? तो वो टाइम था 1676 ईस्वी में। तो रोमर ने जो प्रकाश के चाल के बारे में बताए थे 1676 ईस्वी में बताए थे कि निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बताते हैं इसके आगे एक चीज और बताते हैं हम, एक ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल यानी इसको हिंदी में बोलता है कृष्ण छिद्र या कृष्ण विवर। हमने अभी बात किया था कि प्रकाश जो होता है निर्वात में भी चलता है, गैस में भी चलता है, द्रव में भी चलता है, ठोस में भी चलता है। और ये भी बताया है कि सबसे जो अधिक प्रकाश का चाल जो होता है निर्वात में होता है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, या इसी को बोल सकते हैं 3 × 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड। यहाँ तक आपको सही से नोट्स बनाना है, एकदम आराम आराम से मुताबिक के साथ बोलते हैं, यही सब आप एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हम बताते हैं ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक इसका हिंदी बोलेंगे कृष्ण बीवर या कृष्ण छिद्र। कृष्ण का मतलब होता है काला। तो ये कृष्ण जो ब्लैक होल होता है ब्रह्मांड का सबसे उच्च घनत्व वाला पिंड है। सबसे इसमें अगर प्रकाश जाएगा तो फिर वापस लौटकर आएगा ही नहीं। तारे का भी जो अंत होता है कृष्ण बीवर के रूप में ही होता है ब्लैक होल का अंत। तो अगर इसके अंदर ब्लैक होल के अंदर अगर ब्लैक होल अगर हम बात करें ब्लैक होल के बारे में, तो अगर ब्लैक होल के अंदर अगर प्रकाश जाता है तो फिर वापस इससे लौट करके नहीं आता। तो ब्लैक होल ब्रह्मांड का एक ऐसा पिंड है जिससे प्रकाश वापस नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो ब्लैक होल है इसमें प्रकाश जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। मतलब ब्लैक होल ब्रह्मांड में ऐसा पिंड है जो प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है। सबसे पहला नंबर जो होता है ये ब्रह्मांड का सबसे अति उच्च घनत्व वाला पिंड है। ब्रह्मांड का अति उच्च घनत्व वाला पिंड है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एक चम्मच हम ब्लैक होल को उठाएंगे, इतना भार आता है कि अगर 10 हाथियों से भी ज्यादा इसका भार होता है। मतलब इतना घना होता है। जैसे कि हम बात करें जैसे कि 1 किलो आटा है और 1 किलो भूसी है गेहूं का, तो
बोलेंगे कौन ज़्यादा घना 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 है, तो घना घना वही होगा ज़्यादा जो ज़्यादा ज़्यादा सटा होगा। तो कहीं मतलब ये भी एक ऐसा पेड़ है कि बहुत ज़्यादा एकदम डबल हो जाता है, मतलब पूरा एकदम घनत्व इसका रहता है। इसलिए बोला जाता है कि जो ब्रह्मांड का सबसे अति उच्च घनत्व वाला जो पिंड होता है वो ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल का जो खोज किया था एक भारतीय वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक का नाम था चंद्रशेखर। तो हम बोल सकते हैं कि ब्लैक होल का खोज भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने किया था। और चंद्रशेखर जो थे भारत के ही थे, और भारतीय वैज्ञानिक ये जो भारत के किस राज्य के थे, तो ये थे पश्चिम बंगाल के। यहाँ तक ब्लैक होल के बारे में आपको हर पॉइंट आपको क्लियर हो गया। इसके बाद हम बताते हैं प्रकाश के नेचर के बारे में। इसका नोट्स भी खुद से बनाना है। नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकृति। तो जो प्रकाश का जो नेचर होता है, कई साइंटिस्ट में ये मतलब द्वैत उत्पन्न हो गया था, मतलब विचार का लड़ाई हो गया था। इसमें जो प्रकाश, बहुत सारे वैज्ञानिक मान रहा था कि प्रकाश एक तरंग है, और बहुत सारा वैज्ञानिक मान रहा था कि प्रकाश जो होता है तरंग है। लेकिन कुछ कुछ साइंटिस्ट मान रहे थे कि किसी पे लड़ रहा था, तो किसी ने इस पर लड़ रहा था कि बोल रहा था प्रकाश, कोई बोल रहा था तरंग है, कोई बोल रहा था कण है। लेकिन बहुत सारे फिर बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे ये हमारे क्लास 10 का पार्ट नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। प्रकाश जो होता है तरंग है, और प्रकाश बहुत सारे वैज्ञानिक मान रहे थे शुरू में प्रकाश तरंग है, और बहुत सारे बोल रहे थे प्रकाश कण है। लेकिन प्रकाश जो होता है कण भी होता है, और प्रकाश तरंग भी होता है। तो प्रकाश का जो नेचर होता है ड्यूअल नेचर होता है, मतलब प्रकाश का प्रकृति जो होता है द्वैध होता है। तो हम बोल सकते हैं प्रकाश की प्रकृति द्वैध होती है। मतलब द्वैध प्रकृति क्या होता है, पहला प्रकृति जो होता है प्रकाश का, वो प्रकाश का प्रकृति होता है तरंग प्रकृति, यानी और दूसरा जो होता है और जो दूसरा होता है पार्टिकल नेचर, यानी कण प्रकृति। तो हम बताएंगे सबसे पहला नंबर हम शुरू में ही बताए थे कि जो प्रकाश होता है, अगर कहीं भी तरंग प्रकृति है तो कहीं तो मतलब वो कि प्रकाश होता है तरंग प्रकृति में भी है। कहने का मतलब ये है कि प्रकाश एक तरह के वैद्युत चुंबकीय तरंग है, क्योंकि प्रकाश जो होता है निर्वात में भी चलता है, और जो निर्वात में भी चल सकता है, इसका मतलब ये है कि वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। जैसे ध्वनि, तो ध्वनि जो होता है निर्वात में नहीं चलता, इसका मतलब है कि ध्वनि है आंतरिक तरंग है, जिसको चलने के लिए ठोस द्रव और गैस की आवश्यकता हो, वो होता है आंतरिक। लेकिन जो निर्वात में भी चल सकता है, इसका मतलब है कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो हम बोल सकते हैं प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अतः प्रकाश एक प्रकार का
विद्युत चुंबकीय तरंग। मतलब कहीं का मतलब क्या हुआ, जैसे कि प्रकाश होता है एक तरह के विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसको वहन करने के लिए, इसको चलने के लिए किसी भी माध्यम का आवश्यकता नहीं होता, जो निर्वात में चलेगा, ठोस में, द्रव में, गैस में चलेगा। जैसे कि हम अगर चंद्रमा पे अगर हमें दिखना पड़ेगा तो हम चंद्रमा पर भी आसानी से हम देख लेंगे, लेकिन चंद्रमा पे अगर कोई इंसान बोलेगा तो वहाँ पे नहीं सुनेगा, क्योंकि वहाँ पे निर्वात है, और निर्वात में जो होगा ध्वनि नहीं चलेगा, लेकिन निर्वात में प्रकाश चल सकता है। तो यही कारण है कि हम प्रकाश जो होता है, सबसे पहला नंबर निर्वात में भी प्रकाश चल सकता है, इसका मतलब है कि प्रकाश एक तरह का वैद्युत चुंबकीय तरंग है। यही वजह है कि हम चंद्रमा पर भी आसानी से देख सकते हैं, लेकिन सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि निर्वात वहाँ, लेकिन प्रकाश चल सकता है, लेकिन ध्वनि गमन नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे निर्वात है, और निर्वात में जानते तरंग कभी भी नहीं चलती है। दूसरा है, अगर हमसे ये पूछे कि कण परागण, तो प्रकाश जो होता है छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल के फॉर्म में बना हुआ होता है, जिसे हम बोलते हैं फोटोन। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल यानी पैकेट, बंडल के रूप में बने होते हैं, जिसे फोटोन कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि हम प्रकाश के तरंग प्रकृति को मान करके किस घटना को हम वर्णन कर सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर, प्रकाश का विवर्तन, विवर्तन की घटना, व्यतिकरण की घटना तथा ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण की घटना को, थोड़ा सा ऊपर लिखना, घटना को प्रकाश के तरंग प्रकृति मानकर समझा जा सकता है। मतलब अगर हम प्रकाश का जो होगा विवर्तन की घटना और व्यतिकरण की घटना और ध्रुवीकरण की घटना को अगर हम मानेंगे, तो इस घटना का वर्णन तरंग प्रकृति को मानकर इस घटना को हम वर्णन कर सकते हैं, जो कि हमारे सिलेबस क्लास 10 में नहीं है। उसी इसके अलावा जो होगा कण प्रकृति में जो होगा, प्रकाश के कण प्रकृति में किस किस घटना को हम वर्णन कर सकते हैं। तो जो प्रकाश के परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, और प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो होता है, इसको, इस घटना को मान करके हम कण प्रकृति को समझ सकते हैं। परावर्तन, अपवर्तन तथा प्रकाश, प्रकाश वैद्युत, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना से कण प्रकृति को, कण प्रकृति को समझाया जा सकता है। तो यहाँ तक हमने बात क्लियर कर दिया कि सबसे पहला नंबर प्रकाश का प्रकृति के बारे में। प्रकाश का जो प्रकृति होता है, दो होता है, दो प्रकृति होता है, दो तरह का, मतलब कण होता है, एक होता है तरंग होता है, और दूसरा कण होता है। कण के बारे में हम, सॉरी, तरंग के बारे में हम ये बताएं कि प्रकाश होता है। तरंग प्रकृति के बारे में अगर हम वर्णन करते हैं, इसका मतलब ये है ठोस, द्रव और गैस और निर्वात में भी चलेगा, इसका मतलब है प्रकाश जो होगा वैद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके अलावा जो है हम बता दें कि प्रकाश का जो तरंग की प्रकृति मान करके प्रकाश का परावर्तन, सॉरी, विवर्तन, ध्रुवीकरण और व्यतिकरण की घटना को हम वर्णन कर सकते हैं। और इसमें हम बताएं कि जो कण प्रकृति, प्रकाश की कण प्रकृति में क्या होता है, प्रकाश जो होता है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल यानी पैकेट के फॉर्म में बना होता है, जिसे हम बोलते हैं फोटोन। और फोटोन
में किसी भी तरह के मास नहीं होता। अगर मास होता तो लाइट आता तो हमें चोट लगता, लेकिन लाइट आता तो हमें चोट नहीं लगता क्योंकि इसमें प्रोटॉन में मास ही नहीं है। आपको एक क्वेश्चन कमेंट करना है। सबसे पहले प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा, बी तिरछी रेखा, सी टेढ़ी रेखा, और डी किसी भी दिशा में। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश के चाल के बारे में, प्रकाश के चाल के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था? ऑप्शन ए न्यूटन, बी रोमन, सी चंद्रशेखर और डी गैलीलियो। इसके बाद हम बात करेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल होती है ऑप्शन है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, बी 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, सी ए तथा बी दोनों, और डी नन ऑफ दी मतलब इनमें से कोई नहीं। चौथा प्रकाश है एक प्रकार का है ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय तरंग, बी यांत्रिक तरंग, सी ए तथा बी दोनों, डी नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहला नंबर आपको वीडियो को पॉज करके इसको देखना है और सबसे पहले देखना है कि हम कितना क्वेश्चन को सही करते हैं, कितना को गलत करते हैं। तो हम उसके बाद हम सही करते हैं, अब बताते हैं। सबसे पहला नंबर प्रकाश जो गमन करती है, तो हम बताए थे कि जो प्रकाश गमन करती है वो सीधी रेखा में गमन होती है। तो प्रकाश जो गमन करती है ऑप्शन में सीधी रेखा, बी में तिरछी रेखा, सी में टेढ़ी रेखा और डी में किसी भी रेखा में, किसी भी रेखा में मतलब किसी भी रेखा में क्या पड़ेगा। तो हम बताए थे कि जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में गमन करती है। तो ऑप्शन ए। दूसरा बोलता है कि प्रकाश के चाल के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो हम बताए थे कि प्रकाश के चाल के बारे में सबसे पहले रोमन नामक वैज्ञानिक ने बताया था।
ऑप्शन ए है न्यूटन, बी है रोमन, सी है चंद्रशेखर और डी है गैलीलियो। तो ना ये होगा ना ये होगा, सॉरी ये होगा रोमन, ना ये होगा और ना ही ये होगा। तीसरा क्वेश्चन बोलता है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो हम बताए थे कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो ये होगा। उसके बाद हम बताए थे कि इसी को हम बोल सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं किलोमीटर पर सेकंड को 3 गुणे, इसी को 3 × 10 की पावर 5। अगर हमको किलोमीटर में बदलना है तो किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये भी सही हो जाएगा, इसका मतलब है कि सी सही होगा। तो ना हमको ये नहीं मानना है कि अकेले ये नहीं सही होगा, ना ही अकेले बी होगा। इसका मतलब ये दोनों सही होगा। इसी को हम चेंज कर दिए मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर में हम बदल दिए यहाँ पे। इसका मतलब कि दोनों ए और बी दोनों सेम है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी ए तथा डी होगा। उसके बाद हम बताएं कि प्रकाश एक प्रकार का है। तो हम बताए थे कि प्रकाश एक तरह का होता है, विद्युत चुंबक की तरह होता है, क्योंकि प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऑप्शन ए में विद्युत चुंबक की तरह और ऑप्शन बी में है यांत्रिक तरंग और सी में है दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो ना ये होगा ना ये और ना ये होगा ये। ठीक है, आज तक बेस्ट ऑफ लक।